सो गाइज मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज है आपका सेट नंबर 78 BSRB जयपुर बैंक क्लर्क एग्जाम में आया हुआ ये सेट पेपर है 1997 में। कह रहा है कि अंबेडकर लाइफ वॉज अ सैगा ऑफ डेडिकेशन इन द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। गाइज यहाँ आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। अंबेडकर लाइफ, ये तो आपका पोर्शन ठीक है क्योंकि नाउन के साथ में उसने एपोस्ट्रोफे एस लगा करके अगला नाउन लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अंबेडकर लाइफ, अंबेडकर जी का जीवन, वॉज अ सागा, सागा मतलब बोलते हैं गाथा को, ऑफ डेडिकेशन इन द कॉज। गाइज यहाँ पे डेडिकेशन के साथ में, डेडिकेशन के साथ आप लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेपोजिशन टू का। याद रखा करें गाइज, फिक्स प्रेपोजिशन जितनी मैं बताता चला जाता हूँ उनको तुरंत लिखते चले जाए करें। आपको एकदम याद नहीं होंगी लेकिन धीरे धीरे करके सारी याद हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। DEDICA डेडिकेशन, डेडिकेशन के साथ में हम लोग दो तरह की प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया करते हैं, डेडिकेशन के साथ टू और डेडिकेशन के साथ ऑफ। टू जब किसी काम के प्रति आपका डेडिकेशन हो, डेडिकेशन ऑफ समथिंग, तब आप लगाएंगे, और ऑफ जब किसी व्यक्ति पर आपका डेडिकेशन हो। तो डेडिकेशन टू किसी काम के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, तो डेडिकेशन टू द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। यहाँ उनका काम के प्रति डेडिकेशन था तो टू लगाया। अगर किसी व्यक्ति के प्रति होता तो यहाँ पे आप ऑफ का इस्तेमाल करते, डेडिकेशन ऑफ, डेडिकेशन टू। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझनी है और कुछ भी नहीं है गाइस। इसका आंसर हो जाएगा आपका सीक्रेट। ही फॉर्मली बिलीव दैट अ रेडिकल चेंज इन द डैश। पहले तो इसी पार्ट में देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ही फॉर्मली बिलीव्स, ही के हिसाब से ऐसे ही लगाया, बिल्कुल ठीक है। अ रेडिकल चेंज, अ रेडिकल चेंज के हिसाब से अभी तक वर्ब नहीं आई है, आगे बढ़ना होगा अब हमें। इन द स्ट्रक्चर ऑफ अवर वेरियस डिपार्टमेंट्स आर नेसेसरी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, उसने कहा था अ रेडिकल चेंज, यस गाइस। अब इन द स्ट्रक्चर, इन द स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ कि प्रेपोजिशन के बगलों कुछ नहीं मानते तो एक कट है आपका। ऑफ ओवर वेरियस डिपार्टमेंट्स, ये भी कट है आपका। ये जो आर है रेडिकल चेंज के हिसाब से आया है, जो कि नहीं होगा, ये आपका इज होना चाहिए था। यानी कि सेंटेंस में आपके डी पार्ट में हो गई है एरर। आर की जगह आपको इज का इस्तेमाल करना होगा और रेडिकल चेंज को देखते हुए। थर्ड सेंटेंस तो ऐसा सेंटेंस है कि शायद ये अंधे को भी दिख रहा होगा। आई डिड स्पोक, डू, डज, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो स्पोक नहीं स्पीक का इस्तेमाल होगा गाइज। यहाँ पे वो टुच्चा सेंटेंस था, हर एक बंदे ने यहाँ पे एरर निकाल दी होगी, मुझे आप पे पूरा उम्मीद है। यस गाइज, आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर 4 कह रहा है कि इफ़ यू आर गोइंग ऑन मंडे नेक्स्ट व्हेन विल यू रिटर्न बैक टू अवर होम। ये तो बिल्कुल ज़्यादा हद ही कर दी इसने बिल्कुल गाइज। सुपर फ्लो सेंटेंस में मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में कि जितने भी आपके री वाले वर्ड हैं, रिटर्न, रिवर्स, रिवाइज, रिवाइंड, रिफिल, रिचार्ज, जितने भी आपके री वाले वर्ड हैं इनके साथ कभी भी बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितने भी आपके री वाले वर्ड हैं इनके साथ में बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही इस्तेमाल करेंगे अगेन का, क्योंकि ये अपने आप में ही बैक और अगेन लेके चल रहे हैं साथ में। सो गाइज यहाँ पे सी पार्ट में रिटर्न बैक जो उसने किया वो रॉन्ग है, या तो आप रिटर्न्स लगाइए या फिर बैक। हालांकि यहाँ पे बैक ही हटेगा, रिटर्न ठीक है। सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी एरर। हैड आई बीन एट योर प्लेस आई वुड नॉट हैव अप्रूव्ड द प्रपोजल। गाइस यहाँ पे फिफ्थ सेंटेंस में ये आपका इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला फॉर्मेशन है। बस यहाँ से इफ हटा करके हैड को शुरू में ले आया तो ये चलता है स्ट्रक्चर। अगले वाले में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि स्ट्रक्चर तो ठीक है। लेकिन एट योर प्लेस का जगह आपको इन योर प्लेस होना चाहिए था। इफ़ आई वर यू इन प्लेस ऑफ यू, ऐसे बोलते हैं, एट योर प्लेस नहीं, इन योर प्लेस। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अप्रूव कर देता इस प्रपोजल को, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे बी पार्ट में एट योर प्लेस नहीं, इन योर प्लेस होना चाहिए था। सेंटेंस के बी पार्ट में हो रही है फिलहाल एरर। बाकी जो स्ट्रक्चर है हेड का वो यहाँ पूरी तरह से फॉलो हो रहा है, उसमें नहीं है कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे है आपके एट योर प्रपोजल में, एट योर प्लेस। तो गाइस यहाँ सेंटेंस में बी पार्ट में हो गई आपके एरर। सेंटेंस नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि द कॉन्फ्रेंस इज टू स्टार्ट एट 9:30 AM विद द इंट्रोडक्टरी स्पीच ऑफ द मिनिस्टर। जो कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट होगी
9 AM पे इंट्रोडक्टरी स्पीच के साथ में मिनिस्टर थे। द कॉन्फ्रेंस इज टू स्टार्ट एट 9:30 AM विद द इंट्रोडक्टरी स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। गाइस इस सेंटेंस में ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं, सारा प्रपोजिशनल पार्टी है टू स्टार्ट एट 9:30 AM विद द इंट्रोडक्टरी स्पीच ऑफ द मिनिस्टर। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका करेक्ट ही है, इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। नो सूनर डिड माधुरी रीच मीनाती रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेन। गाइस यहाँ पर आपका ये नो सूनर वाला स्ट्रक्चर आ गया, जो मैं आपको बताते बताते थक गया हूँ, आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, अब आपको रट चुका है बिल्कुल बहुत बुरी तरह से। इसके बाद अगर डिड हो, इसके बाद अगर हैड हो, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, और साथ में नेक्स्ट पार्ट में आपका आना चाहिए देन, जो कि उसने नहीं दिया है, उसने आपको दिया है देन, जो कि रॉन्ग है, ये वाला देन होना चाहिए था। तो यहाँ पे सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। ब्रॉडली स्पीकिंग इन अ लेमेन्स लैंग्वेज डिसेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड बाय 2 ग्रुप्स नेमली मेंटल एंड फिजिकल्स। इसको देखिएगा ध्यान से गाइस, ब्रॉडली स्पीकिंग, यहाँ सेंटेंस की शुरुआत उसने ब्रॉडली से की, साथ में स्पीकिंग जीरन के साथ लगा करके, जो कि ठीक है, सेंटेंस का यहाँ पोर्शन ठीक है। इन अ लेमेन्स लैंग्वेज, लेमेन्स मतलब बोलते हैं साधारण व्यक्ति को, एपोस्ट्रोफी एस लगाया क्योंकि आगे एक और नाउन खड़ा हुआ है, तो ये भी आपका पोर्शन बिल्कुल ठीक है। डिसेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड, कह रहे कि डिसेबिलिटी जो है 2 तरह से क्लासीफाई की जा सकती हैं बाय 2 ग्रुप्स नेमली, पहली मेंटल, दूसरी फिजिकल, ये कहना चाह रहा है। सो द डिसेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स, बाय 2 ग्रुप्स नहीं, इन 2 ग्रुप्स। मोस्टली बच्चे यहाँ पे बाय ठीक कर सकते हैं बिकॉज पीछे कैन बी आ रहा है, कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, और बाय से पहले भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, तो बच्चों को लगेगा ये सही ही है। लेकिन गाइस यहाँ पे क्लासिफाइड के साथ में इनका इस्तेमाल होगा, बाय का नहीं। सो यहाँ पे आपका सी पोर्शन हो चुका है पूरी तरह से रॉन्ग। सी पोर्शन में क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स या फिर इन 2 ग्रुप्स नेमली मेंटल एंड फिजिकल, तो सेंटेंस के हो जाएगी सी पार्ट में एरर। सेंटेंस नंबर 9 देखिएगा, बिंदास क्या कह रहा है, द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स आर द। अब यहाँ पे एक मुसीबत है, सेंटेंस नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ, उसने कहा द अनस्किल्ड क्लास। क्लास आपका एक सिंगुलर नाउन है, क्लासेस आपका प्लूरल होता। जब उसने क्लास कहा ही है, उसके बाद उसने कहा ऑफ वर्कर्स, जो कि आपको पता ही है गाइस मेरे तरीके से कि प्रीपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। क्लास के हिसाब से यहाँ पे वर्ब होनी चाहिए थी, उसने लगाया आर, जबकि नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था इज़। क्या होना चाहिए था आपका यहाँ पे इज़। द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स इज़, क्योंकि पीछे द अनस्किल्ड क्लास कहा ना कि उसने क्लासेस, तो इस सेंटेंस के आपके बी पार्ट में हो गई ये बिल्कुल खुली एरर। आर की जगह आपको इज़ का इस्तेमाल करना होगा, तो ही सेंटेंस आपका ये करेक्ट बैठेगा। सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके एरर। चलते हैं गाइस सेंटेंस नंबर 10 पे, कह रहे हैं कि द इश्यूज वर सो क्रिटिकल दैट दे कुड हार्डली बी रिजोल्व अपॉन सच अ लिमिटेड टाइम। गाइस द इश्यूज के साथ में एस या ई एस लगा हुआ है, तो आपको वर्क का इस्तेमाल करना करेक्ट है, यानी कि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, इससे ये भी क्लियर हो रहा है। उसके बाद उसने सो क्रिटिकल के साथ में दैट लगाया, सो के साथ में दैट और एज दोनों ही आया करते हैं। दैट कब, जब आपका पूरा सेंटेंस हो, सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, और एज कब, जब सेंटेंस में या तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट हो या फिर 2 प्लस वर्ब हो। यस गाइस, तो यहाँ पे आगे तो पूरा सेंटेंस ही है, दैट के बाद में दे आया, फिर कुड यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर मेन वर्ब आ गई, रिजोल्व ऑब्जेक्ट आ गया, तो यानी कि दैट तो यहाँ पे ठीक है। द इश्यूज वर सो क्रिटिकल दैट दे कुड हार्डली बी रिजोल्व, यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन सच अ लिमिटेड टाइम, अपॉन नहीं गाइस, यहाँ पे आपको आना चाहिए था विद इन सच अ लिमिटेड टाइम, यानी कि जब लिमिट कर दी किसी चीज़ की तय, तो उस समय के अंदर अंदर ही आपको काम को करना होगा, तो विद इन लगाएंगे यहाँ पे, नॉट अपॉन। तो यानी कि गाइस इस सेंटेंस के हो जाएगी आपके डी पार्ट में एरर। ओके गाइस, सो यहाँ क्वेश्चन और नहीं है, यहाँ ये सेट आपका हुआ फिनिश। सो गाइज मिरर ऑफ कॉमन एरर से लगातार आपको हम सेट सोल्व कराते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत प्रशंसा आप लोग दे रहे हैं गाइज। बस करते रहिएगा इसी तरह से ही, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मिरर ऑफ कॉमन एरर और एमबी बुक, ये 2 ही बुक आपको बिल्कुल बिल्कुल बेड़ा पार करा देंगी अगर आप ढंग से पढ़ लें तो। और मैं बहुत ढंग से पढ़ा रहा हूँ आपको अपना आप से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको सिर्फ वीडियो देखनी है,
10 से 15 मिनट की वीडियो होती है हमारी मिरर ऑफ कॉमन एरर की, और बाकी 20 से 25 मिनट तक की वीडियो हमारी रहती है मिरर बुक की। देखिए अपना लेवल सुधारिए। चलते फिलहाल गाइस लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।